नमस्कार साथियों, जय हिंद। दिल्ली में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगभग 10 सेकंड तक दिल्ली की धरती हिलती रही और लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। तुरंत ही दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया और एक्स पर बताया कि आज सुबह दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप में अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। हम दिल्ली वासियों की कुशलता की कामना करते हैं। मतलब दिल्ली में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ये झटके रिक्टर स्केल पर 4.4 था। ये रिक्टर स्केल पर इसकी माप कैसे की जाती है आगे हम लोग इसी को समझ लेंगे आज इसी के साथ ही। पृथ्वी के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेटें हैं। 7 टेक्टोनिक प्लेटों से पृथ्वी जैसे ऐसे गोल गोल है तो 7 टेक्टोनिक प्लेट हैं। जैसे एक प्लेट ये हो गई, 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 एक प्लेट ये हो गई। इस तरह से 7 टेक्टोनिक प्लेट है। टेक्टोनिक प्लेट का मतलब होता है अलग अलग प्लेटें। जब यही प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, खिसक जाती हैं, तब भूकंप आता है। और इसलिए पृथ्वी के अंदर जब हलचल होती है तो जो प्राकृतिक जो जानवर होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनको पहले से ही आभास हो जाता है कि नीचे से कोई रेडिएशन, कोई तरंग आ रही है ऊपर। तो इसलिए जो सर्प होते हैं वो अपने बिल से बाहर आ जाते हैं। जो मछलियां होती हैं वो समुद्र की सतह पर ऊपर आने लगती हैं या नदियों में ऊपर आने लगती हैं। और जो इस तरह से जो कुत्ते होते हैं वो भौंकने लगते हैं। तो लोग इस तरह से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। तो इस तरह से टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से, आपस में हलचल होने से जब उसमें रगड़ पड़ता है तो इस तरह से जब रगड़ पड़ेगा तो यही भूकंप आता है जो फिलहाल दिल्ली में आज सुबह आया है। तो लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये नीचे की जब टेक्टोनिक प्लेटें जब हलचल होती हैं तभी भूकंप आता है। तो इतना आपको ये समझ में आया होगा कि ये भूकंप क्यों आता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की माप कैसे की जाती है। देखिए, जो भूकंप आया था ये करीब सुबह 9:04 पर आया था और 4.4 ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये 4.4 की इसकी रिक्टर स्केल पर माप थी। इतना मैग्नीट्यूड था इसमें। अब ये देखिए कितना कवर किया एरिया। ये हरियाणा में इसका केंद्र था, हरियाणा में। फिर ये चारों तरफ दिल्ली को भी कवर किया, जयपुर, ये पंजाब तक, ये इधर देखिए बरेली उत्तर प्रदेश तक ये कवर किया है, नोएडा को भी ये कवर किया। ये देखिए मैप में आपको हम दिखा रहे हैं। ये रिक्टर स्केल पर इसकी माप जो होती है, जो गणना होती है, वो आप समझिए कैसे की जाती है और कितना खतरनाक होता है भूकंप कितनी स्पीड पर आए। तो देखिए, जैसे ये है 1 से लेकर 9 के करीब तक ये रिक्टर स्केल पर पॉइंट दी जाती है। और इस तरह से मैग्नीट्यूड की माप के लिए ये जो आप स्केल देख रहे हैं ये हमेशा इस तरह से पैड पर सेट होती है। इसे कहते हैं सीस्मोग्राफ। जब भी भूकंप आता है, जैसे इधर उधर ऐसे ऐसे हिल रही है धरती, ऐसे 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 ऐसे, जैसे ये समझिए आप, ये रिक्टर स्केल है या फिर सीस्मोग्राफ है। तो जैसे अभी इसको हम ऐसे सेट कर दिए हैं, तो जैसे भूकंप आया तो ये ऐसे 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 जिधर भी जाएगा ये बताएगा कि इसका सेंटर कैसा था और ये कहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड था। तो ये आपको ऐसे ही समझ में आता है कि इतनी एरिया ये कवर किया होगा। अब ये देखिए 1 से लेकर के 9 के करीब तक इसमें पॉइंट दिए जाते हैं। ये 4 पॉइंट पर आया था, 4 मैग्नीट्यूड का था यहाँ पर, लगभग इतने बस। ये आप समझिए कि एक मॉडरेट होता है 5 से 6 के करीब। लेकिन अगर 7 का भूकंप आ जाए, 7 का, तो समझिए कोई भी घर, जितने हैं आपके बिल्डिंग, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, कोई भी कुछ भी बचने वाली नहीं है। सब के सब ऐसे ज़मीन पर गिर जाती हैं। ये पूरा टूट करके बिखर जाएगा। तो अगर 7 के करीब अगर भूकंप आता है तो लगभग ये 40 किलोमीटर की पूरी दूरी को ये तबाह कर देता है। 40 किलोमीटर की रेंज को ये पूरी तरह से तबाह कर देता है। ये है रिक्टर स्केल, आप देख सकते हैं जो हमने आपको समझाया, यही आप देख लीजिए। और ये देखिए भूकंप आने के बाद किस तरह से तबाही होती है। लेकिन दिल्ली में फिलहाल ये आप समझिए कि तबाही एक तरह से टल गई है, क्योंकि 4.4 का जो भूकंप आया था ये बहुत ज़्यादा कोई है नहीं। बस हाँ, लोगों को फील हुआ कि भूकंप आया था और लोग घबरा कर घरों से बाहर निकल आए। और कुछ लोग तो ऐसा कर रहे थे जैसे हम चाय पी रहे हैं तो ऐसा लग रहा था मेरी ऐसे जो शॉप है उसको कोई हिला रहा है ऐसे ऐसे। तो यही होता है। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। दिल्ली पुलिस ने भी देखिए साफ कह दिया है
कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें देखिए सुबह दिल्ली पुलिस ने भी ट्वीट किया और कहा कि हम दिल्ली वासियों की कुशलता की कामना करते हैं। अब ये समझिए कि भूकंप आने के बाद हमें किस तरह से बचाव करना चाहिए और भूकंप दिल्ली क्षेत्र में कैसे क्यों आता है, क्योंकि देखिए दिल्ली क्षेत्र जो है वो भूकंपीय क्षेत्र 4 में स्थित है। तो आगे इसको हम लोग समझते हैं कि भूकंपीय क्षेत्र 4 में कैसे स्थित है और भूकंप आने के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अब समझिए भूकंपीय क्षेत्र 1, 2, 3, 4 के क्या मायने होते हैं और इसको क्यों डिवाइड किया जाता है। देखिए भूकंपीय क्षेत्र अगर 2 है तो सबसे कम जोखिम वाला है। एक तो वैसे भी एक तरह समझिए वो नगण्य है, उसमें भी कोई ज़्यादा भूकंप नहीं आता है, तो एक को इसलिए छोड़ दिया जाता है। भूकंपीय क्षेत्र जहाँ पर 2 होता है तो सबसे कम मतलब ये साल भर में कभी कभार ही आता है और बहुत नॉर्मल आता है। लेकिन भूकंपीय क्षेत्र 3 में यह मध्यम जोखिम वाला है, जहाँ पर चीज़ें होती हैं वो बीच की होती हैं। और भूकंपीय क्षेत्र 4 जिसमें कि ये दिल्ली है, तो दिल्ली किसमें है, ये भूकंपीय क्षेत्र 4 में है, इसलिए सबसे उच्च जोखिम वाला होता है। ये उसमें जोखिम बहुत ज़्यादा होता है और साल भर में भूकंप आते रहते हैं। तो दिल्ली ये जोन 4 में है। तो अगर जोन 5 है, सबसे अधिक भूकंपीय क्षेत्र है, जो भारत में इस तरह के क्षेत्र अभी नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम बात करने वाले हैं इसको खतरे को कम करने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं दिल्ली में। देखिए सबसे पहले तो है कि भूकंप प्रतिरोधी जो इमारतों का निर्माण करना है। आपको कुछ ऐसी इमारतें बनाना है कि जिसमें कि भूकंप आने से, जैसे आजकल ये देखिए जो चल रहा है सीमेंट वाला जो कंक्रीट से बनाई जा रही हैं, तो इसमें पिलर देख देख करके, तो इसमें जब पहले ईंटों के आते थे तो वो नीचे से जो बेसमेंट होता था वो नीचे से जब ऐसे ऐसे हिलने लगता था तो बिल्डिंग जो होती है वो गिर जाती है। लेकिन आजकल इतने बेसमेंट इतने अच्छे तरीके से तैयार किए जा रहे हैं कि आने के बाद जब भूकंप आता है तो ऐसे ऐसे करेंगे लेकिन बिल्डिंग नीचे नहीं गिरती है। और कोई कोई ऐसी बिल्डिंग होती है जो आपस में इस तरह से ज्वाइंट होती है। तो इस तरह से इमारतों का निर्माण करना चाहिए और नियोजन और भूमि का सही उपयोग करना चाहिए। शहरों में निर्माण कार्यों के लिए उचित योजना और भूमि का उपयोग करनी चाहिए। और इसमें पॉलिसी जो कहते हैं ना कि हम वो मैप जो बनवाते हैं कि आपके घर का मैप नहीं तैयार था, तो इस तरह से जो नक्शा तैयार करवाते हैं मैप का, तो उसी हिसाब से शहरों को बनाया जाना चाहिए। और जागरूकता और शिक्षा मतलब लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भूकंप आने से हमें घबराना नहीं चाहिए, सिर्फ हमें बचाव करनी चाहिए। जैसे भूकंप आया तो आप लोग जैसे अभी घरों के अंदर हैं तो कहीं लिफ्ट वगैरह का ज़्यादा प्रयोग ना कीजिए और अपने सर को ढक लीजिए, क्योंकि सर पर अगर कोई भी चीज़ गिरती है तो आपके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए सर को ढक के रखिए और ज़मीन पर लेट जाइए या फिर बाहर आप खुले स्थानों पर पहुंच जाइए। आपदा प्रबंधन योजना जो है ये भारत में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये लागू है। तो कोई भी आपदा आती है तो पहले से चेतावनी दी जाती है। और इसमें है कि जैसे कि दिल्ली में भूकंप आने के कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे टेक्टोनिक प्लेट, ये जो हम लोग बात किए थे टेक्टोनिक प्लेट, 7 टेक्टोनिक प्लेटें हैं जो आपस में ये खिसकती रहती हैं। तो 7 टेक्टोनिक प्लेटें आपस में खिसकती रहती हैं तभी भूकंप आता है। या फिर फाल्ट जो लाइनें होती हैं, दिल्ली के आसपास कई फाल्ट लाइनें जो पृथ्वी की सतह में कमजोर क्षेत्र हैं। जो फाल्ट लाइनें मतलब जो होती हैं दरार पड़ जाती हैं प्लेटों में। और यह दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति है कि मतलब वहाँ पे जो जियोग्राफिकल जो है वहाँ की पोजीशन वो कुछ ऐसी है कि अंदर की हलचल होती रहती है। तो इस तरह से दिल्ली में भूकंप आने के कई कारण हो सकते हैं, जो कि आज सुबह 4.4 रिक्टर स्केल पर भूकंप देखने को मिला था। तो कोई घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।